कविता दूर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। इसका रचना काल 1934 है, 1934 की कविता है ये। और इसका जो संकलन है वो युगांत काव्य संग्रह है। युगांत काव्य संग्रह मतलब एक युग का अंत होता है। इस काव्य संग्रह से एक युग का छायावाद का अंत माना जाता है, जो कि आया था काव्य संग्रह 1936 के अंदर। इसके अंदर ये कविता संकलित है, दूर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र। इसका अर्थ यही है कि जो जगत के जीर्ण पत्र है, जो पत्ते पुराने हो चुके हैं, जो हमारे परंपरा, जो हमारे रीति रिवाज जो पुराने हो चुके हैं, उनको खत्म कर दो। ठीक है, जैसे पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है, उसी तरह से हमें अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पुरानी परंपराओं को त्याग देना चाहिए। तो सुमित्रा नंदन पंत इस कविता के जरिए यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं लोगों से। दूर्त जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुआत भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। कहना दूर्त जरो जगत के जीर्ण पत्र मतलब जगत में जिस प्रकार पेड़ अपने पुराने पत्तों को त्याग देता है, पुराने पत्तों को गिरा देता है, उसी तरह से हमें अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए, पुरानी परंपराओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शुष्क मतलब सूख चुकी हैं, क्षीण हो चुकी है, उनके अंदर कोई जान नहीं बची है। जैसे हिमताप से जो होता है पीलापन आ जाता है, उसी तरह से मधुवात भीत मतलब ये जो हिमताप जो है वो वसंत ऋतु के आने के बीच में दीवार का काम कर रहा है, तो हमें उस दीवार को गिराना होगा। तुम वीत राग जड़ पुराचीन मतलब बीते हुए राग को और पुरानी चीजों को छोड़ दो, त्याग दो। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीड शब्द ओश्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। निष्प्राण विगत युग मतलब जैसे कुछ चीजें निष्प्राण हो जाती हैं, बीते हुए युग के साथ कुछ चीजें निष्प्राण हो जाती है, उनमें प्राण नहीं बचते हैं। मृत विहंग मतलब मरा हुआ पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकता। जग नीड शब्द ओश्वासहीन मतलब ऐसे नीड मतलब जड़ें जिसमें कोई सांस नहीं बची है। अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो, जिनके पंख टूट चुके हैं, ऐसे पक्षी जिनके पंख अस्त व्यस्त हो चुके हैं, वो आगे उड़ नहीं सकते, तो वो अनंत में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, प्रकृति में क्या कहते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसी में समा जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, पुरानी परंपराएं हैं, वो प्राणहीन हो चुकी हैं, तो उनको उसमें विलीन कर देना चाहिए। ठीक है, पास्ट के अंदर दफन कर देना चाहिए, उन्हें आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों में मर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली। कंकाल जाल जग में फैले, कंकाल जाल मतलब जो चीज खत्म हो चुकी है, उसके जो कंकाल के जाल है वो जग में फैले हुए हैं, लेकिन फिर उसके अंदर नवल रुधिर मतलब नया खून आता है, नई पल्लव लाली मतलब पुष्पों की, फूलों में लाली छा गई है, मतलब फूल खिल उठे हैं। प्राणों की मरमर से मुखरित, प्राणों में एक नया सुख आ गया, मतलब नया जोश आ चुका है। जीव की मांसल हरियाली मतलब जो जीव है उसके अंदर हरियाली आ चुकी है, उसके अंदर नया एक जोश उत्पन्न हो चुका है, मंजरित विश्व में यौवन के, जग का पीक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। मंजरित मतलब पुष्पित होना, मतलब नए फूलों का उगना। विश्व में यौवन जैसे अब लोगों के अंदर एक नए विचार आने चाहिए, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए विचार आने चाहिए, नई सोच आनी चाहिए लोगों के अंदर। जैसे क्या होता है, वसंत ऋतु आती है तो नई सोच आती है, नई हरियाली आती है, सब कुछ नया नया सा प्रतीत होता है। उसी तरह से हमारे पुरानी चीजों को छोड़ करके नएपन की ओर जाना चाहिए। जैसे वसंत ऋतु में पीक मतवाली, कोयल जो है मतवाली होकर गाने लगती है। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से मतलब जो प्रेम भरे स्वर हैं वो नशा देते हैं, अजीब सा नशा देते हैं। भर दे फिर नवयुग की प्याली, एक नए युग की मतलब नए लोगों के अंदर नए प्राणों का संचार करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमें उसी तरह से अपनी पुरानी परंपराओं को, प्राणहीन हो चुकी है, जिनमें कोई रस शेष नहीं रह गया है, हमें उनको छोड़ करके नवीनता की तरफ बढ़ना चाहिए। नए रीति रिवाज बनाने चाहिए, हमें नए रूल्स बनाने चाहिए अपनी लाइफ के, ताकि हम आगे बढ़ सके। और उन पुरानी परंपराओं को छोड़ करके उनको हमें पास्ट में दफन कर देना चाहिए।